मेरी मौजूदगी है गोपालगंज के फूड किंग रेस्टोरेंट में और मेरे सामने मौजूद है गोपालगंज जंगलिया के रहने वाले और मशहूर सिंगर निषाद सिंगर जी। निषाद सिंगर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज इनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे। चूंकि यह मेरे मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं, तो देखिए संगीत की दुनिया में आजकल फुहड़पन ज्यादा है और बिहार यूपी में तो खासकर ज्यादा है क्योंकि अश्लीलता यहाँ ज्यादा परोसी जाती है। लेकिन किसी की मजाल नहीं है जो यह साबित कर दे कि गोपालगंज का निषाद गायक कभी किसी प्रकार का किसी भी भाषा में, भोजपुरी हो या हिंदी हो, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील गीत गाया हो। भजन सम्राट, कव्वाली, गजल, इस प्रकार की अनगिनत मतलब शानदार तरीके से गीत गाने वाला व्यक्ति का नाम है निषाद सिंगर। अनेकों जगह इनका कार्यक्रम हम लोग देखते हैं। चूंकि अपने लोकल के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हमेशा मुलाकात होता है। तो आज सोचा कि आज इनका ही इंटरव्यू ले डालते हैं। तो भैया ने हम और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या अच्छे बुरे दिन इन्होंने देखे। तो सबसे पहले शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ स्वराज सच पर आपका मैं स्वागत करता हूं। निषाद जी, क्या कहेंगे, संगीत की दुनिया में आने का क्या विचार है, मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। स्वराज सच के सभी दर्शकों को मैं निषाद सिंगर नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं कि आप लोग बड़े प्यार से इनके चैनल को देखते हैं, सराहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो भी प्रतिभा हमारे गोपालगंज के अंदर है किसी भी फील्ड में, वो सब आगे जाए। जब मैं म्यूजिक शुरू किया तो म्यूजिक के साथ एक विरोध शुरू हो गया कि गाना मत गाओ, नचनिया बनवेगा, क्योंकि अपने यहाँ के जो एक दिमागी बुखार या मानसिकता है, जो भी कहिए आप ये कह सकते हैं कि उसको लोग अच्छा नहीं समझते। पहले लोग गलत चीजों में ज्यादा डांस वगैरह सब होता था, गलत जगहों पे लोग जाते होंगे, तो उसको लेकर के यहाँ का जो समाज है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जैसे गाना शुरू किया मैंने, नचनिया बनवे का रे ये क्या करता है, जब उनको पता होना चाहिए कि संगीत, वोकल, गायकी अलग चीज है, डांस अलग चीज है, इसी में फूहड़ गाने वाले बिल्कुल अलग है, जिसे हम लोग अपने भाषा में लखायरा कहते हैं। लखायरा टाइप के लोग फूहड़ गीत गाते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं। वो एक आध ही होते हैं, लेकिन अगर उनको आप नहीं रोकिएगा तो एक आध मिल करके पूरे समाज को गंदा कर देंगे, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो खैर हमने वैसा काम नहीं किया, डंके की चोट पे जीता हूँ। नमक रोटी पारिवारिक स्तर पे, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के द्वारा, आपके माँ के द्वारा, आपके भाइयों के द्वारा, इस लाइन में आपको समर्थन मिला है कि नहीं? नहीं, घर से कोई हमको तकलीफ नहीं है, घर से तो समर्थन सबको मिलता है। और हर माँ हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। बट माँ बाप का अलग अलग विचार हो सकता है, हमारा अलग विचार हो सकता है। वो अपने हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो भी इसी समाज के हिस्सा है, तो उनकी सोच भी थोड़ी सी ऐसे हो सकती है। लेकिन मुझे अगर परमात्मा ने, ईश्वर अल्लाह ने अगर भेजा कलाकार बनने के लिए, कलाकार बना के ही भेजा कि जा भाई गाना तू, तो मैंने खुद को पहचाना कि मुझे गाना है। मुझे किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक कलाकार, एक पत्रकार, एक कवि, ये कभी किसी की बात को नहीं सुनते, क्योंकि उनको प्रभु अलग से एक आईक्यू देता है, जिससे वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी समझ उसको होती है। वो सामाजिक आईना होता है। तभी तो गाने बनाते थे ना पहले की, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। क्यों लिखा उसने? आज का तो गाना नहीं है, कब का है? आज के डेट में पैसे के लिए कोई भी कितना भी घटिया काम कर सकता है, लेकिन ये लिखा तो आज नहीं गया है, ये कब का लिखा गया है। भाई बहन माँ बीवी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है। पैसा नहीं, देखिए परिवार कैसे बिखर जाता है। लेकिन हम कलाकारों का एक सोच होता है कि प्रेम अगर नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा, पैसा लाख है और प्रेम नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा। अच्छा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी के जितने भी गायक हुए हैं, मतलब अश्लील प्रकार के गीत संगीत गाकर और स्टार बने हैं, फिल्म अभिनेता बने हैं, लेकिन आपके मुख से अभी तक किसी भी मंच पर मैंने कोई ऐसा, जैसे सैया पीवा वाला भोजपुरी में बोलते हैं, उस टाइप का गाना मैंने नहीं सुना है। ऐसा क्यों नहीं गाते हैं आप भी? अगर इस प्रकार का गीत गाते तो हो सकता था आप भी पवन सिंह बन जाते, आप भी खेसारी लाल यादव बन सकते थे। ये मतलब क्यों एक ब्रेक, मुझे लगता है ऐसा क्यों है?
नहीं नहीं, वो अलग अलग विचार है। कुछ सात्विक लोग होते हैं, कोई तामसिक लोग होते हैं, कोई प्रभु में विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, कोई राक्षस को पूजता है, कोई ईश्वर को पूजता है, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा अच्छा, कर्म अश्लील करता है। गीत गाने वाला राक्षस तो है। सीधी सी बात है, वो राक्षस, वो ऐसे लोग हैं जिनको, जो ना अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, तो जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, माँ बहनों की इज्जत नहीं करेगा, और समाज की सारी लाखों हजारें हमारे बहनें माता है, उनकी इज्जत तो क्या करेगा? वो कुछ भी गा देगा ना। तो कहते हो माँ सरस्वती, माँ सरस्वती के कोख से पैदा हुए, स्वर कहाँ से आया? उन्हीं की गोदी में बैठ के सीखते हैं ना आप। अगर आप उनके बताए हुए अच्छे सदमार्ग को आप नहीं अपना रहे हैं, ये गलत गलत चीज करके अब लोग दारू पी के रोड पे लौटते हैं। बहुत लोग नहीं पीते, संत होते हैं, असंत होते हैं। तो क्या जरूरत है अश्लील गा के? यार थोड़ा सा शर्म करो। अपने माँ के सामने बैठ के कोई आलतू फालतू गाना गा के अपने बहन के सामने बैठ के उसको सुनाओ, दो तुमको कैसा लगता है? तो एक तो ये कुप्पड़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ जाहिल जितना कह सकते हैं, या पढ़ लिख के भी जाहिल गवार जो मतलब कह सकते हैं। तो अब बुरा भी लगेगा, तो हाँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं नमक रोटी खा के नहीं, मस्त जिसको बुरा रहता हूँ। लगता है उसको लगने दीजिए। मैं नमक रोटी खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे किसी भी तरह का बहुत बड़ा शानदार चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। प्रभु जहां रखे, जैसा रखे, मस्त हाँ, रहता हूँ। सिंपल तरीका क्या से मैं आप कहते पतला हैं। दुबला हूं कि मेरा गाल चिपका, मेरा दांत टूका, मेरा बाल नहीं है? प्रभु ने इतना धन दिया है, इससे बड़ा धन और क्या है? हाँ, एकदम स्मार्ट लग रहा है, हाँ? दिन पर दिन जवान होते जा रहे बताइए हैं। जरा, 50 साल होने को आया और मस्त लग रहा हूँ। नहीं, आप तो 28 साल के नौजवान तो को फेल कर देंगे। क्यों है? क्योंकि अच्छा, मन, एक बात और बताइए, आपका एक पैर मुंबई में रहता है, एक पैर बिहार में रहता है, दोनों जगह के लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं आप? शुरू में यहाँ पे संगीत का माहौल नहीं था। यहाँ से जब निकला, मुंबई चला गया, वहां सीखा। वहां पे वहां के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। वहां भी यूपी के, बिहार के भरे हुए लोग हैं। वहां भी 75% वो अश्लील सुनने वाले ही लोग हैं। शानदार प्रोग्राम चल रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इतना अच्छा मीरा भाई का भजन चल रहा है, उसके बीच में कोई एक लखैरा टाइप का आएगा, भैया गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। सुने होंगे आप लोग, गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। ये भाषा अपने हमारे यहाँ नहीं होता है, गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। सीधे जाएंगे, गोड़ लगाता नहीं, हो गए, प्रणाम करता नहीं या चरण स्पर्श, ये रहता। भैया गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं, एक ही मतलब है। भैया हमारा कुछ ना वाला लेके भौजी के अश्लील गीत, तो डार्लिंग का अश्लील गीत, मतलब क्या ये सब? और जो गोड़ जिसका पैर उसने छू दिया, उसको भी शर्म नहीं आ रही है, कैसे सब गाने सुन रहे हैं? क्योंकि मानसिकता ऐसी है। मैंने बोला पढ़ लिख के भी आदमी खूब पढ़े अनपढ़ है, तो पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़ेगा, वो राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद जीसस क्राइस्ट और मीरा भाई और राधा की वो इज्जत करेगा। और जो इनकी इज्जत करेगा सबकी करेगा। इनको तो पता नहीं है, तो गणेश जी के नाम पे गणेश के पापा, गणेश की मम्मी। अच्छा, गणेश जी का बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में गणेश भगवान का सबसे प्रथम स्थान है। हाँ, प्रथम सबसे स्थान। प्रथम है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा गणेश भगवान पर, अगर वो लोग अश्लील गाते हैं, हाँ, तो आप बेहतर कौन सा गीत गाते हैं? थोड़ा एक लाइन हम बेहतर का बहुत बेहतर है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने जितने भी लिरिक्स राइटर्स हैं, जो भी भजन संग्रह जिन्होंने किया, इतने अच्छे अच्छे भजन नहीं, लिखते हैं। आप अपना कोई अगर हो, मेरा आपका कोई मेरा गा- मेरा एक थोड़ा भजन एक लाइन था, हमारे दर्शकों को मेरा सुनाइए। एक भजन था कि जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। वाह। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं हूँ तेरा पुजारी, किस्मत मेरी जगा दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। बहुत बढ़िया। विघ्न तो हरने वाले हैं वो। फिर गुरु जी का स्थान आ जाता है तुरंत, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरण शरण में जाएंगे तब तो सारे भगवानों की कृपा होगी। हनुमान जी ही कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण शरण में जाओ, अपने जीवन को सुधारो। तो हम हनुमान जी के चरण शरण में चले जाते हैं। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, आप सुंदर कांड उठाइए, आप उसको पढ़िए। उसमें पहला ही लाइन लिखा है, गुरु के चरण शरण में जाए। जैसे मैं गया अपने राम भगवान के हमारे गुरु के चरण में, मैं तर गया, मुझे संसार में सब जानते हैं। आप भी जाइए, अपने जीवन को सुधारिए। चला जाता है। आप कार्यक्रम सिर्फ मुंबई में लेते हैं कि गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि में भी किसी को मतलब आपसे कार्यक्रम कराना हो तो कैसे होता है आपका कार्यक्रम? स्टेज कार्यक्रम या कोई शादी विवाह में, तो मतलब कैसे आपसे संपर्क किया जाए? मैं इंडिया में तो करता ही हूँ, मैं विदेशों में जाकर के गाता हूँ गजल्स और भजन। विदेशों में भी सुने जाते हैं, दुबई में, ओमान में,
दोहा कतर में। मतलब यहाँ पे चूंकि अपने यहाँ के लोग हैं, जहाँ जहाँ भी वहाँ जाते हैं और वहाँ भी शो होता है मेरा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मेरा प्रोग्राम होता है। मैं हिंदी भोजपुरी के अच्छे गीत गाता हूँ। हमारे गोपालगंज के भी जितने भी अच्छे लोग हैं जो संगीत से प्रेम करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कहीं भी लोग किसी भी जाति बिरादरी धर्म को उससे उसमें म्यूजिक को कोई लेना देना नहीं होता है। कलाकार सबके लिए होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है ना सिख होता है। अगर वो कलाकार पैदा हुआ है तो सारे धर्मों के बारे में उसको ऑलरेडी ऊपर से ज्ञान भर के भेजा जाता है कि जाओ और जाके लोगों के साथ मिलजुल के प्रेम से सबको अपने सुर से, उनके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है तो उसको बढ़ाना। कोई दुखी है उसके आगे गीत गाओ, उसका दुख खत्म हो जाए। कोई बहुत खुश है उसको और सुनाओ और खुश हो जाए। तो कलाकारों को बस इतना ही काम है कि एक दूसरे से आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को कष्ट ना हो। मेरे प्रोग्राम कहीं भी करना हो, आपको करना हो तो बताइएगा। मैं जंगलिया का हूँ तो नहीं आपको पता ही मेरा है मैं करता वही हूँ। मेरा सवाल आप घुमा दे रहे हैं। तो घुमाना पड़ेगा ना, मैं क्या मैं करें? पूछ रहा हूँ कि अगर गोपालगंज में चाहे सिवान में या छपरा में, इधर लोकल जो सारण का क्षेत्र है, हाँ। अगर इधर किसी, जैसे मान लीजिए ज्यादा कोई पैसा रुपया वाला नहीं है, बहुत नॉर्मल आदमी है, आर्थिक स्तर पर भी थोड़ा मीडियम टाइप का आदमी है, उसको अपनी किसी खुशी पर, जैसे मान लीजिए शादी पर, तिलक पर, किसी के जन्मदिन पर, किसी के छठियार पर, किसी के जनेऊ पर, या किसी भी शुभ कार्य में आपको अगर बुलाना हो, आपसे 1-2 घंटा 4 घंटा कार्यक्रम आपका लेना हो, तो मतलब कैसे वो आपसे संपर्क करेगा? मेरे पास मेरा चैनल है फेसबुक का, निषाद सिंगर के नाम से। उस पे आप जाकर फॉलो करके वहां से आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर डला हुआ यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे, या आपके माध्यम से भी मेरा नंबर आपसे लेकर के लोग करवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं गोपालगंज का हूँ, मैं चाहता हूँ गोपालगंज में उपलब्ध रहूं परिवार की तरह। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि पैसे के लिए इन्होंने मेरा कार्यक्रम नहीं किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उतना मैं पैसा लेना चाहता हूँ जिससे मेरे म्यूजिशियनों का, उनके आने जाने का, भाई मेरे जेब में कुछ ना जाए वो चलेगा, लेकिन मेरे जेब से कुछ लगना भी नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, मैं नमक रोटी खा के खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ना मटन में इंटरेस्ट है, ना चिकन में, ना अंडे में। आपको पता है। तो जब हमको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, दाल रोटी खा के मैं घेवड़ा और लौकी खाने वाले आदमी है, मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं। अच्छा निशा भाई, एक बात और बताइए, आप सोशल मीडिया पर हमेशा लिखते हैं, या हम लोग का भी कहीं कहीं मुलाकात होता था, आप किसी भी बात में आके बोल देते हैं स्माइल प्लीज। हाँ। तो स्माइल प्लीज का क्या मकसद है? स्माइल प्लीज का मतलब है कि स्माइल करने से आके आधे दुख दर्द हमारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आपको देख गया और आपने उसको देखा, उसकी नजर आप पे पड़ी, आप उसको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानता है, लेकिन नजर पड़ी तो आप नजर हटाते हैं। वो कोई भी हो, स्त्री या पुरुष हो, तो एक मन में भाव होता है ना यार। मान लीजिए आपका भाई होता है या कोई दोस्त होता है, तो आप क्या करते हैं? मुस्कुराते ना। तो आपका भाई तो है, प्रभु ने सबको जमीन पे भेजा है, हमको हम सब भाई बहन है। तो अगर वो देखा तो उसको मुस्कुरा दो। आप मुस्कुराओ कि वो भी मुस्कुराएगा, और मुस्कुराएगा तो उसका खून बढ़ जाएगा। स्माइल प्लीज। अगर वो गाड़ी से भी निकल गया तो सोचे यार कौन था यार मुझे देख के मुस्कुराया, लेकिन उसको अच्छा फील हुआ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुस्कुराने से आधे आपके जिंदगी के गम मिट जाते हैं। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराने दीजिए लोगों को। आप दुखी मत रहिए, किसी को दुखी भी मत कीजिए, क्योंकि वो परमात्मा आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए इस धरती पे भेजा। आप दुखी इसलिए होते हैं कि आपके जो मन की जो तृप्त है, मन को करना चाहते हैं, जो कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप परेशान है। कामना कुछ मत रखिए, जितना ऊपर वाले ने दिया उसमें खुश रहिए, सुख में खुश रहिए, दुख में खुश रहिए। इसीलिए कहते हैं स्माइल प्लीज। चलिए, स्माइल प्लीज का तो आज मैं परिभाषा समझ गया। मैं एक और बात कहूंगा, अगर आप मुझे भाई मानते हैं या दोस्त मानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप दोस्ती पर कोई, मतलब मेरे पसंद के गीत सुना दीजिए। तो वो गाना है कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वाह वाह। जिससे कि समाज का
कल्याण हो, समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़े। मिंटू बाबा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, पूछना है एक और है, मतलब आप दो चूड़ी तो बोल दिए, एक चूड़ी और आपको ऐसी करना हाँ है। हाँ बोलिए। जैसे कि आपका एक पॉपुलर बहुत शानदार तरीके से आप गाते हैं, मतलब हम लोग उस आपके गाने के तरीके के बहुत दीवाने हैं। हाँ। क्योंकि आप जो आलाप करते हैं, सुर हाँ। लगाते हैं, मतलब जान फूंक देते हैं। हम लोग का जो बाल है ना, ये खड़ा हो जाता है आपका आलाप सुन के। जी जी। तो उसमें आप एक गाना गाते हैं, पर्दा है पर्दा। हाँ। वो पता नहीं, शायद कोई पुरानी फिल्म का गाना है। जी जी। लेकिन गाना बहुत जबरदस्त। अमर अकबर अमर अकबर एंथोनी। भारत, हिंदुस्तान और हाँ, तो वो हाँ, मतलब इंडिया। हाँ, गजब, मतलब आप गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा एक लाइन उसका भी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। उसका एक लाइन सुना देता हूँ। खुदा का शुक्र है, चेहरा नजर तो आया है। वाह वाह। हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। हाँ, यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले, जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूं, हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। गजब का आवाज है। अगर आप हमारे निषाद भाई को किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं, शत्रुघ्न उपाध्याय और स्वराज सच इस चीज की गारंटी देता है कि आपको फुल मनोरंजन मिलेगा, बशर्ते उसमें अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी। आप शुद्ध मनोरंजन करेंगे। अगर संगीत के प्रेमी हैं तो संगीत के भक्ति भाव में आप डूब जाएंगे। तो ये हमारे निषाद सिंगर भाई हैं, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं। बहुत अचानक में इनसे मुलाकात होता है, अचानक में मिल गए। मैं बोला कि नहीं भैया, आज आपसे मतलब भेंट करके ही जाऊंगा, बिना भेंट किए नहीं जाऊंगा। तो अगर गोपालगंज, सिवान, छपरा या बिहार में कहीं भी या उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपको कार्यक्रम कराना है तो आप इस वीडियो में इनका नीचे डिस्प्ले में मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। निषाद सिंगर नाम से इनका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह चैनल है, उस पर भी जाके आप मैसेज करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको निषाद सिंगर जी के साथ मेरा यह इंटरव्यू कैसा लगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शत्रुघ्न उपाध्याय का वीडियो देखा और निषाद भाई के साथ इस मेरा इंटरव्यू को आपने सुना। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत ही आपके हिसाब किताब के अनुसार निषाद भाई चलने वाले आदमी हैं। इनका बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहता है, लेकिन कार्यक्रम बहुत शानदार करते हैं। तो स्वराज सच और शत्रुघ्न उपाध्याय के इस चैनल पर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है निषाद भाई। और भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, आपका नाम रोशन हो और आपके पीछे आपका छोटा भाई स्टेफनी की तरह चिपका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।